प्रति कथोरिया, इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं। मैं गुड मॉर्निंग करता हूं, स्माइली मॉर्निंग हमारे सभी को। बूट कैंप 9.0 हमारा एक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 11 दिन का, जहां पे हम आपसे हर पॉइंट पे बात करेंगे, हर बेस पॉइंट पे बात करेंगे, हर लीडरशिप पॉइंट पे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे भी बात भी करेंगे, हर चीज पे। यहाँ पे हमारे 8 स्पीकर्स आपसे आकर बात करेंगे, आपसे आके अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे और आप तक वो पहुंचाएंगे जो आज आपको चाहिए इस इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए। तो सबसे पहले सभी लोग अपने वीडियो को ऑन रखें, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेके आए, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी कई सारी परेशानियां खत्म कर सकती है, पर उसके लिए चेहरे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। अच्छा, अब तो पता लोग क्या बोलते हैं, सर अब इतना बोलते हैं फिर भी लोग हंसते नहीं है। मुझे लगता है जो लोग नहीं हंस रहे शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उनको कोई दर्द हो सकता है उनको कोई पेन हो सकता है उनको कोई बीमारी भी हो सकता है ना। हम नहीं बोल सकते नहीं हंसते तो कोई बात नहीं यार, क्या कह सकते हैं बेचारे को। हो सकता है कोई परेशानी हो, दर्द हो रहा हो, अरे मुस्कुराइए ना, हंसिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। आज मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। मैं इससे पहले जिस कंपनी में एज अ स्पीकर था, उस कंपनी में एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई। मैं कहा मैडम आपकी इनकम कितनी है? उसने कहा सर मैंने इस कंपनी से इतना पैसा कमाया है अभी तक। तो मैं कहा मैडम इतना पैसा मतलब इतना पैसा मतलब कितना पैसा? तो उसने जब बताया मुझे कि उसकी इनकम एवरेज महीने की 2.5 से 3 लाख रुपए की है। मैं कहा मैडम 2.5 से 3 लाख की आपकी इनकम है और आपकी एजुकेशन कितनी है? कहती मैं चौथी फेल हूं। आप सोचिए, वो कह रही है मैं चौथी फेल हूं पर मेरी इनकम है महीने की 3 से 4 लाख रुपया। मैं कहा आपने नेटवर्क कैसे क्रिएट किया? कहती नेटवर्क, मेरे साथ तो एक भी बंदा मुझे जुड़ने को तैयार नहीं था जब मैं इस इंडस्ट्री में आई। मैंने कहा फिर? मैं कहा किसके पास गए? कहती मेरी कोई हॉट लिस्ट थी नहीं, नहीं थी मेरी कोई लिस्ट नहीं थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था और रिश्तेदार तो रेडी नहीं थे जुड़ने के लिए। मैं कहा फिर कैसे किया? कह रही सर मैंने अननोन लोगों पे काम किया जिनको मैं नहीं जानती थी और मैंने उनको इस कंपनी में जोड़ना शुरू किया और करते करते आज मैंने 4-5 लाख कमाया। तो मैंने कहा वाह, ये तो सीखने की बात है कि तुम्हारे जो जानकार के पास गए उन्होंने तुम्हें मना कर दिया, पर जो तुम्हारे अननोन थे, जो तुम्हें नहीं जानते थे, वो जुड़ गए और तुम्हारी इतनी बड़ी टीम बन गई कि दिन महीने का 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो। तो आप में से कितने लोग वो सीक्रेट जानना चाहेंगे जिस सीक्रेट से उस लेडी ने अननोन लोगों को जोड़ा और 3 से 4 लाख महीने की इनकम क्रिएट करी? तो जल्दी से IIS टाइप करें जितने लोग जानना चाहेंगे इस बात को कि उस लेडी ने कैसे किया। उसने अननोन लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करके इतनी बड़ी टीम बनाई कि आज महीने की 3 से 4 लाख की इनकम है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए सब लोग रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। तो नींद से जागिए। देखिए बूट के 9.0 का मतलब पता क्या है? आपको जगाना, आपकी छुपी हुई जो अंदर की आग है ना, उसको नींद से जगाना, क्योंकि वो सो रही है अभी। हमें उसको जगाना है अंदर से। हमें अपने आप, हम तो जाग जाते हैं, फिजिकली हम जाग गए, आग खोल ली, पर मेंटली नहीं जागते। हमें मेंटली जगाना है अपने आप को, अंदर से आग को जगाना है। तो सभी लोगों ने लिखा आई आई। मैं आपको बताऊं, इतना मुश्किल उसने मुझे फॉर्मूला दिया, इतना मुश्किल कि अगर उसको समझ लिया तो बहुत आसान, पर नहीं समझा तो बहुत मुश्किल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि उसने मुझे क्या बताया कि सर इतना एक ही काम मैं करती हूं जिसकी वजह से लोग मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाते हैं। एक ही काम, सिर्फ लोगों को देखती हूं। अब मैंने कहा देखने से कोई कैसे जुड़ता है यार, ये तो समझ ही नहीं आया। अब देखने से लोग कैसे जुड़ते हैं? उसका जो चेहरा है ना, फेस, वो भगवान ने उसको इनबिल्ट दिया है। उसका चेहरा है ऐसा। आप देखिए मेरे फेस को, उसका चेहरा ही है ऐसा, स्माइलिंग। जब वो कहती है सर मैं चेहरे, जब मैं लोगों को देखती हूं तो सामने वाले को लगता है कि मुझे देख के स्माइल कर रही है, स्माइल करती है। मैं देखती हूँ वो भी ऐसे ऐसे स्माइल करते हुए, सामने वाला बंदा भी वहीं से। हम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। मैं बात करती हूँ, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ और प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताती हूँ, ऑफिस लेके जाती हूँ और वो पर्सन मेरे साथ क्लोज हो जाता है। सोचिए, जो लेडी
चौथी पास, जो लेडी का अपना कोई भी उससे जुड़ने को राजी नहीं, वो लेडी ने मार्केट में सिर्फ एक चीज उसके भगवान ने उसको इनबिल्ट दे दी, वो थी उसके चेहरे में मुस्कुराहट। बस उस चेहरे में मुस्कुराहट के माध्यम से उसने क्या किया, उसने इतनी बड़ी टीम बनाई कि आज 4 से 5 लाख की इनकम महीने की है। सो माय डियर फ्रेंड, हम क्यों उदासी लेके चेहरे बैठे हुए, मुझे बताइए, क्यों उदासी लेके चेहरे बैठे हैं? मैंने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे डाली थी, मुस्कुराइए। देखिए बूट कैंप 9.0 में है। इस 11 दिन हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो पता क्या है? आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना, आपके अंदर वो एक बदलाव लाना, वो एक बेहतर बदलाव जो आपकी जिंदगी में आपको आउटपुट निकाल के देगा। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपके चेहरे पे स्माइल, और आपका मेरे साथ मेरी बात को मानना और इंप्लीमेंट करना। उसके लिए आपको मेरी पहली बात सुननी पड़ेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। आपने कभी देखा मुझे उदास चेहरे पे या रोते हुए? मेरा गला खराब है, मैं फिर भी लाउडली बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जोश मेरे अंदर है अपने काम को लेकर, और वही जोश मुझे आपका चाहिए आपके काम को लेकर। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट, जो हमने कल समझा, बिजनेस माइंडसेट के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे विजन की क्लैरिटी में। तो मैं एक चीज बता दूं, हमारे कई बार सेशन जब शुरू होता है तो लोग अपना वीडियो को ऑन करते हैं। अब वीडियो को ऑन करते हैं तो कई लोग उस वीडियो को ऑन करने में ऐसी जगह में होते हैं जहां पर उनको वीडियो ऑन नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग, अब मान लीजिए, नहा रहे होते हैं, या कई बार लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वहां अपना वीडियो ऑफ रखिए, क्योंकि वो लाइव है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, तो मैं चलिए चैट बॉक्स को भी बंद करता हूं, और जब जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी चैट बॉक्स को ओपन करवाऊंगा, आप सबसे मैसेज भी कराऊंगा। तो आपका पूरा फोकस आज अगले फिर से 40 मिनट मेरे साथ चाहिए, क्योंकि ये फिर से 40 मिनट में बहुत नॉलेज आपका शेयर करने वाला हूं। आपका फिर आज जो माइंड की क्लैरिटी है, विजन की क्लैरिटी, वो क्रिएट करने वाले हैं, और कई सारे एग्जांपल्स आज आपके सामने हमें प्रेजेंट करने वाला हूं। तो माइंडसेट हमने कल बात करी, माइंडसेट के बारे में जाना कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट फोकस इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। और वो कल हमने सीखा सबसे बड़ा पॉइंट, कि हमें आज से एक चीज को अपनाना है। वो क्या है? हमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है, हमें अपने को और बेहतर बनाना है, दिन भर दिन भर दिन ब दिन बेहतर बनाना है अपने आप को। क्योंकि जो इंसान बेहतर बनना बंद हो गए, वो इंसान बदतर बनना शुरू हो गए। तो आज से अपने आप को सबसे पहले हम एक टारगेट लेंगे, और वो टारगेट रहेगा कि रोज रोज मैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करूंगा अपने अंदर, रोज थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं 10 बजे उठता हूं, तो मुझे 7 बजे उठना है, तो मैं रोज आधा आधा घंटा जल्दी उठना शुरू करूंगा। पहले एक हफ्ता 9:30 बजे उठूंगा, आदत डलेगी। फिर अगले हफ्ते 9 बजे उठना शुरू करूंगा, आदत डलेगी। फिर अगले हफ्ते 8:30 बजे उठना शुरू करूंगा, आदत डलेगी। फिर अगले हफ्ते 8 बजे उठना शुरू करूंगा, आदत डलेगी। ऐसे करते करते 5 6 7 हफ्तों के अंदर आप 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर आदतें डालनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। बुरी आदतें डालनी नहीं पड़ती, अच्छी आदतों में समय लगता है, ये रियलिटी है। अगर कोई बुरी आदत, किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, दारू पीने की आदत हो, वो कोई डाले नहीं, तब तक कोई डालता नहीं है कि अरे रोज पी ले, अरे बड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, रोज सिगरेट पिया कर, अरे थोड़ा सा दारू पी ले, अच्छी बात है, अंदर डिटॉक्स करेगा। कोई ऐसा बोलता है क्या? नहीं। वो डल जाती है, वो छूटती नहीं। पर अच्छी आदत ना डलती नहीं, बुरी आदत छूटती नहीं, अच्छी आदत डलती नहीं, सीखने की आदत डलती नहीं, सिखाने की आदत जाती नहीं। ये रियलिटी है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। यहां पे सीखना किसी को नहीं है, सिखाना सभी को है। पर जो इंसान सीख के अपने पर इंप्लीमेंट करता है, वो इंसान दुनिया में बहुत कमाल करता है। तो हमने बिजनेस माइंडसेट को जाना, हमने कोच को समझा कि आप सबके पास आज लाखों आइडियाज हैं। बस उस आइडियाज को जिस दिन आप अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। कुछ पॉइंट को समझा कि रिजेक्शन को अपॉर्चुनिटी में लो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। कोई परेशानी पैदा नहीं करनी, परेशानियों को खत्म करना है, वो हमारा काम होना चाहिए। हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, अंदर पैशन होना चाहिए। माइंडसेट ऐसा क्रिएट करने की प्रोफेशनल है, हम काम करें, किसी पर निर्भर नहीं होना। क्योंकि निर्भरता इंसान को कहते ना अपाहिज बनाती है, ये रियलिटी है। अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट रहूंगा कि सारा काम मेरा तू ही करेगा, तो मैं अपाहिज बन जाऊंगा, मैं ग्रो नहीं कर सकता। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या कुछ जीरो भी हो जाए, तो हिम्मत तो होनी चाहिए कि फिर से शुरू करना है मुझे। उसे कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। और ईगो, अकड़, एटीट्यूड, इन सब से धंधा कभी नहीं बनता। राइट
नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन और हम्बल नेचर के साथ एक बड़ा बिजनेस बनता है। बिजनेस माइंडसेट क्रिएशन इज ओनली पॉसिबल विद डूइंग एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हो कि आपको बिजनेस माइंडसेट बने, अगर आप चाहते हो कि मैं माहौल में रहूं, तो उसके लिए सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए बूट कैंप को अटेंड करना पड़ता है। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, 250 में कोई घर नहीं बनता। 8 to 49 रुपीज में आप अपनी जिंदगी में वो परिवर्तन ला सकते हो उस 11 दिन के अंदर, जो शायद आप 2.5 लाख खर्च के भी अपने अंदर अभी तक नहीं ला पाए होगे। तो बिजनेस माइंडसेट एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करता है, वो एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखता है, वो एटीट्यूड आपको एक हम्बल नेचर देता है, वो एटीट्यूड आपके अंदर वो हिम्मत देता है आपको अगले अगले 5 साल को देखने के लिए और उस पर काम करने के लिए। वो एटीट्यूड आपको सिखाता है कि फेलियर से कैसे सीखना है। माय डियर फ्रेंड, हमेशा सक्सेस स्टोरी से नहीं सीखा जाता। आज नोकिया, ब्लैकबेरी, याहू, ये सब क्या है? ये सब फेलियर्स हैं, इनसे सीखा जाता है। किंगफिशर फ्लॉप हो गई, फ्लाइट बंद हो गई, इनसे सीखा जाता है। अगर आपके अंदर चाह है सीखने की, मैं फिर बोलता हूं, अगर आपके अंदर चाह है सीखने की, तो आप कुछ भी और किसी से भी सीख सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन की बात है, आंधी चल रही थी। मैं ऑफिस के बाहर, हमारे दिल्ली ऑफिस के बाहर खड़ा था। मैं वहां खड़े होकर देख रहा, हमारे ऑफिस के बाहर बिल्कुल पेड़ है और उसके नीचे घास है। बहुत आंधी चली, बहुत आंधी चली। जो पेड़ था ना, जो अकड़ के खड़ा था, वो गिर गया। जो पेड़ अकड़ के खड़ा था, वो गिर गया। पर जो हल्का सा मोल्ड हो गया सिचुएशन के हिसाब से, मतलब घास हल्की सी मोल्ड हो गई, वो टिकी रही। और जैसी आंधी बंद हुई, घास फिर से खड़ी हो गई, गिर गया। और घास ने एक बात कही कि कोई बात नहीं, ऐसी आंधी से मजा आया, मेरी धूल भी साफ कर गई। मैंने सीखा कि यार जिंदगी में जब इंसान अकड़े रहता है ना, वो उसको कभी वो टेक नहीं पाता, वो गिर जाता है। और ये रियलिटी है। सिचुएशन के हिसाब से अपने को बदलना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और हमेशा झुक के चलना पड़ता है। झुक के रहने वाले को एक फल लगता है। आज जितना हम्बल रहेंगे, उतना जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जितना एक ईगो रहेगी, माय डियर फ्रेंड्स, कभी बिजनेस एटीट्यूड क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, हमने कुछ केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी से सीखा, समझा, और एक चीज जानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको विनर बनना है, तो आपको अपने अंदर एक एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा, वो है सीखने का। ओके, सो आज हम बात करेंगे विजन क्लैरिटी पे। विजन, विजन पता है क्या है? विजन होता है कि आप जो अपना कल देखते हो, विजन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका विजन आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप जो काम कर रहे हो वो सही काम नहीं कर रहे, वो राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे, और उसका कोई मतलब ही नहीं काम करने का, क्योंकि आपको आपका अगर विजन क्लियर नहीं है तो विजन क्लियर किस प्रकार होगा? पहले विजन क्लियर के बारे में समझते हैं। विजन क्लियर, हैविंग अ क्लियर विजन मींस यू हैव वेल डिफाइंड आइडिया ऑफ वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। एक क्लियर विजन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास आइडिया है वो बहुत बढ़िया है, उससे पता है आपको वो आइडियाज आपको कहां लेकर जाएंगे, और आपको क्या अचीव करना है, क्या पाना है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं क्लियर विजन। मेरा जो विजन है, अगला 5 साल जो मैंने अपना देखा है, अगर वो क्लियर है कि मुझे कहां पहुंचना है, किस माध्यम से पहुंचना है, क्या तरीके इस्तेमाल करने हैं, मुझे किस रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और क्या मुझे मिलेगा वहां पहुंचकर, अगर ये आपको कंप्लीट है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और 89% लोगों का विजन क्लियर होता ही नहीं है। ये रियलिटी है, 89% लोगों का विजन क्लियर नहीं होता। मैं कहता हूं विजन तो छोड़ो, लोगों का गोल भी क्लियर नहीं होता। लास्ट बूट के मैंने गोल सेटिंग में सेशन लिया था, तो दिखाई थी केस स्टडी हार्वर्ड की, कि मात्र 1% लोग जिन्होंने गोल लिखा था, वो आज 100 गुना पैसा कमा रहे थे। 90s की बात थी। और आप देखिए, आज हम गोल की बात करते, लोगों का विजन क्लियर नहीं है। मैं कहता हूं विजन अगला है, गोल सेकंड है। सबसे पहला पता क्या होना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए आपका टारगेट। अब लोग और लीडर्स टीम को टारगेट क्या देते हैं? तुझे इस हफ्ते में एक फैमिली बोनस निकालना है। अच्छा टारगेट है।
तुझे इस एक हफ्ते के अंदर अपनी आईडी, एक महीने के अंदर अपनी आईडी को कैपिंग में ले जाने की मेहनत करनी है। अच्छा टारगेट है, बट मैं बताऊं आज टारगेट को थोड़ा बदलते हैं। टारगेट ना थे वर्किंग का। वर्किंग टारगेट क्या? देखो इस हफ्ते में एक अच्छा, इस हफ्ते के अंदर कम से कम 5 मीटिंग करनी है रोज की। रोज की 5 मीटिंग करेगा इस हफ्ते के अंदर, देखो सातों दिन 5-5 मीटिंग करनी है। करीब करीब 35-36 तेरी 35 मीटिंग होंगी तेरी, वो होनी चाहिए 35-40 मीटिंग इस हफ्ते की, तो तू ग्रो कर पाएगा। उसको वर्किंग का टारगेट दो, तो उसका विजन क्लियर होगा, वो बना रहेगा। अगर उसका वर्किंग का टारगेट नहीं होगा ना, तो वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि विजन विदाउट एक्शन इज merely a ड्रीम, एक्शन विदाउट विजन जस्ट अ पास द टाइम, विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। आपका विजन क्लियर है, पर आपको पता है कि वो कहां जाना है, पर कैसे जाना है अगर ये नहीं पता ना, तो सिर्फ एक सपना है। मुझे 1 करोड़ कमाना है, अच्छी बात है। कैसे कमाना है वो नहीं पता, तो वो सपना ही है कि हाँ मुझे 1 करोड़ कमाना है। समझिएगा, बात को गौर करिएगा, नोट करिएगा। मुझे जो चीज चाहिए जिंदगी में, मुझे जहां पहुंचना है, जो मेरा कल है आने वाला, वो अगर मैं आज देखता हूं कि मुझे आने वाले अगले 5 साल में ई बाटर अंदर 10 करोड़ कमाना है, मेरा विजन क्लियर है, पर कैसे कमाना है वो नहीं पता, तो सिर्फ वो एक ड्रीम है, एक अच्छा सपना है। उस सपने को लेकर मस्त आप जी सकते हो और अपने को खुश भी रख सकते हो, पर वो सपना कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। पर अगर यही आपको पता है कि क्या करना है, पर पहुंचना कहां है ये नहीं पता, तो फिर टाइम पास कर रहे हो। मैं रोज काम कर रहा हूं, पर किस लिए कर रहा हूं, मुझे जाना कहां है, तो टाइम पास कर रहा हूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे निकल गया, जाना कहां है वो नहीं पता, तो गाड़ी घूम रही है, पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं। मैं गाड़ी लेके निकल गया, गाड़ी चला रहा हूं, रोड पे भगा रहा हूं, रोड पे घूम रहा हूं, पर यही नहीं पता जाना कहां है, तो क्या कर रहा हूं मैं, तो मैं टाइम पास कर रहा हूं। पर मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, और मुझे पता है मुझे कैसे जाना है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, उस पर कैसे मुझे काम करना है। अगर ये दोनों मुझे पता है, सो विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। वो आपके पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, अगर आपको पता है क्या वो करना क्या है, उसके लिए वो करना क्या क्या पड़ेगा। महात्मा गांधी, विजन क्लियर था, देश को आजाद करना है, ये अंग्रेजों को बाहर निकालना है, विजन क्लियर था और पता था कैसे करना है। मुझे कई सारे मूवमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लोग अपने साथ लेके आना पड़ेगा, सारा उनको इकट्ठा करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। दोनों चीजें पता थी, तो पूरा हिंदुस्तान का वो जो था ना भविष्य, वो बदल दिया। वरना आज भी गुलामी कर रहे होते। पर क्या था, विजन और एक्शन दोनों क्लियर थे। इसलिए आज आप ई बैटर में आए हो, आपको पता है कि मेरा विजन क्या है, मुझे 5 करोड़ कमाना है, पर कैसे कमाना है। मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे इन्विटेशन करने हैं, मुझे मीटिंग्स करनी है, मुझे एक सर्टेन मीटिंग्स हर वीकली करनी है, मुझे इतनी मीटिंग रोज की मेरी होनी चाहिए, इतने मेरे बोनस बनने चाहिए, इतने मुझे ओपन सेमिनार्स करने हैं, इतने मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी टीम के लिए कंडक्ट करवाने हैं, सक्सेस सेलिब्रेशन करनी है। ये एक्शन है, और वही एक्शन को सिखाने के लिए बूट कैंप बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये बूट कैंप यही है कि आपको आपका एक्शन क्लियर किया जाए। जब आपका एक्शन क्लियर होगा ना, तो आपका विजन बाय डिफॉल्ट क्लियर है और आप अपने वर्ल्ड को पूरा बदल सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका विजन क्लियर है और पता नहीं कैसे करना है, तो सिर्फ सपना है। अगर क्या कर रहे हो पर जाना का है वो नहीं, वो तो टाइम पास है। दोनों का मिक्सचर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। सो विजन क्लैरिटी, योर विजन इज क्लियर व्हेन योर पर्पस इज क्लियर। बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। आज लोग कहते हैं सर मेरा विजन क्लियर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जिंदगी का या ई बाइटन का जो विजन है, वो तब क्लियर होगा जब आपका पर्पस क्लियर होगा, आपकी वजह, आपका पर्पस क्या है काम करने का। आज नोट करिएगा ये पॉइंट को, और मैं फिर कहूंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद सोचिएगा, 1 घंटा बैठिएगा अपने साथ और पूछिएगा कि प्रतीक कथूरिया, आप ई बैटर में काम कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है। जब तक मेरा पर्पस, मेरी वजह क्लियर नहीं होती, और वजह लोग पता क्या बोलते हैं,
अब जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपकी वजह क्या है, तो वो क्या बोलते हैं, सर पैसा कमाना। सर पैसा कमाना ये वजह नहीं होती। मेरा विजन है अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर टाइकून बनना है और एक ब्रांड क्रिएट करना है। प्रतीक कथोरिया मेरा विजन है, ये मेरा पर्पस है काम करने का। क्योंकि आपका विजन तब क्लियर होगा जब आपका पर्पस क्लियर होगा, क्योंकि वही आपको रोज जगाता है और भगाता है। आपकी वजह, आज जो नौकरी कर रहा है उसकी वजह क्लियर है, वो नौकरी क्यों कर रहा है, उसको नौकरी क्यों करनी है। उसको पता है मैं नौकरी करूंगा, 30 दिन मेहनत करूंगा तो जाके मेरे घर सैलरी आएगी, तो अपने बच्चों के फीस भर पाऊंगा, घर का किराया दे पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। उसका पर्पस क्लियर है नौकरी करने का। पर हमारा ई बायोटोरियम में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने जब तक पर्पस क्लियर नहीं होता तब तक आपका विजन क्लियर नहीं हो सकता। तो आज अपना जो विजन है वो अगर क्लियर करना है तो पहले अपना पर्पस, अपनी वजह ई बैटर में काम करने की वो क्लियर करनी पड़ेगी। तो जाके आपका पर्पस, आपका विजन क्लियर हो पाएगा। आपकी वजह क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, आपको कहां पहुंचना है, कहां तक जाना है, क्या क्या चाहिए और क्या चीजें आपको रोज सुबह उठाए, वो जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वही बात हो गई कि हम खेल तो रहे हैं पर पहुंचना कहां है और कैसे पहुंचना है कुछ पता नहीं है। बस खेल रहे हैं, बस लड़ रहे हैं। तो पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, फॉर दैट वट यू आर डूइंग टूडे टेक एक्शन प्लान। बिल्कुल, आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो। आज मैं अगर आप सबसे पूछूं, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि आप अपने आप को अगले 5 साल के बाद कहां देखते हो। मैं चाहूंगा आप अपने अंदर की बातों को निकालो, चैट बॉक्स में डालो कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो। आप अपने आप को अगले 5 साल के बाद कहां देखते हो। एक सक्सेसफुल पर्सन के माध्यम से, कि मैं अगले 5 साल के बाद अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनता हुआ देखता हूं। मैं 5 साल के बाद अपने आप को एक फेवरेट ट्रेनर, बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। 5 साल के बाद 50 करोड़ का एसेट चाहिए, बहुत बढ़िया। शिखर पर पहुंचना है, बहुत बढ़िया। 5 साल बाद कहां देखते हो अपने आप को आप। सक्सेसफुल वुमेन, ग्रेट। आजादी, ग्रेट। फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेसफुल विद आर टीम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत बढ़िया। ई बैटल 5 साल में 5,000 करोड़, एनी हाउ, ग्रेट। फाइनेंशियल फ्रीडम 5 करोड़, पीपल कॉलिंग मी डॉक्टर, 20,000, 20 करोड़ के एसेट, टाइम फ्रीडम, ट्रेनिंग ट्रेंड पर्सन, सक्सेसफुल ऊंचाई 100 करोड़, सक्सेसफुल, बिल्कुल। ये आपका अंदर आना चाहिए कि 5 साल बाद देखते हैं कि मैं फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं, इस समय 500 से ज्यादा लोग इस सेशन में हैं और मैं गारंटी दे सकता हूं कि 50% लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुझे 5 साल बाद पहुंचना कहां है। ये रियलिटी है। 5 साल के बाद कहां पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। और जब तक आपका क्लियर होगा ना, अगर आपको 5 साल में कहां पहुंचना है, आप कभी बैटर नहीं छोड़ोगे। लोग ई बैटर में क्यों छोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है उनको 5 साल में पहुंचना कहां है, वो ई बैटर में करने क्या आए हैं, वो क्यों काम करने आए हैं। वो सिर्फ अपनी महीने का कुछ पैसा कमाने आए हैं। तो उनको पता है कि मुझे कहां पहुंचना है। अब आपको जब पता है कि आपको, ओके सॉरी गॉट अ कॉल। आपको पता है कि आपको अगले 5 साल बाद कहां पहुंचना है, पर उसके लिए हम क्या एक्शन प्लान रेडी किया है वो बहुत मैटर करता है। आपने क्या एक्शन प्लान रेडी कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत मैटर करता है। मुझे कहां पहुंचना है वो हम सबको पता है, पर उसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं परसों एक लीडर से मिला और दिल्ली ऑफिस में कोई आया बंदा, उसने कहा सर मैं बहुत कुछ समझ गया ई बायोटोरियम में, मैं 1 साल से लगा हुआ ई बायोटोरियम के अंदर, और सर मुझे ई बायोटोरियम 1 करोड़ कमाना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा आपका डेली रूटीन क्या है, मुझे बताइए। आपको 1 साल में 5 करोड़ कमाना है, आपका डेली रूटीन क्या है। 5 साल में 5 करोड़ कमा सकते हो, आसान है, पर आपका रूटीन क्या है।
डेली कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, वीकली में कितनी बार टीम से मिलते हो, बताओ ना। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो एक्शन प्लान ही रेडी नहीं है। कंपनी ने आपको एक प्लान दे दिया पैसा कमाने के लिए, पर आपका एक्शन प्लान क्या है उस इनकम प्लान को अचीव करने के लिए, वो होना चाहिए। विजन क्लैरिटी हेल्प यू टू स्टे फोकस ऑन योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। बिल्कुल। जब आपका विजन क्लियर है ना, तो आपका जो फोकस है वो बरकरार रहेगा आपकी गोल्स की ओर। जो आपके गोल्स हैं उसमें आपका फोकस बिल्कुल बरकरार रहेगा, और आपको डिफाइन होगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते तो हैं, उनका जब तक विजन क्लियर नहीं होता तो उनके एक्सक्यूज होते हैं। वो क्या होते हैं कि सर आज मैं काम पे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे घर शादी है, सर मैं 4 दिन बाद नहीं आ पाऊंगा क्योंकि क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरे वो कोई ना वो रिश्तेदार बीमार हो गए हैं, मैं वहां जा रहा हूं। एक्सक्यूजेस। प्रायोरिटी क्या है आपकी? जब हमारा विजन क्लियर होता है, हमारी प्रायोरिटी डिसाइडेड है। अरे माय डियर फ्रेंड, मैं इतने लोगों को जानता हूं ई बायोटोरी में, जिन्होंने मुझे ये उनको ये भी याद नहीं कि लास्ट वो कौन से अपने फैमिली फंक्शन में गए थे। मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूं, पिछले 4 साल से मैंने अपना कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड ही नहीं किया, क्योंकि जो मेरी प्रायोरिटी है वो है पहले ई बायोटोरियम। मुझे पहले यहां काम करना है, इसके बाद अगर कोई समय बच रहा है तो मुझे निकालना है पहले अपने लिए, फिर वो निकाला अपने ये टाइम एक्सक्यूजेस के लिए कि कोई बीमार हो गया, ये हो गया, आज लाइट नहीं थी मेरे घर में, पानी नहीं आ रहा था, मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा, रिक्शे वाला नहीं मिला। प्रायोरिटीज ही नहीं पता। आज मेरे घर पार्टी है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, प्रायोरिटीज ही नहीं पता। प्रायोरिटी काम करना है या एक्सक्यूजेस दिखाना है? पर जब आपका विजन क्लियर होता है ना, आपको पता है, आपको फोकस क्लियर है कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ चाहिए, और वो चाहिए तो क्या करना है, मेरी प्रायोरिटी है ई बायोटोरियम, मेरी प्रायोरिटी है रोज की मीटिंग्स, मेरी प्रायोरिटी है रोज की 1-to-1, मेरी प्रायोरिटी है, मुझे पहले यही काम करना है। अगर समय बचा तो दूसरे काम के बारे में सोचेंगे, पहला काम यही है। आज जितने लोग ई बायोटोरियम में करोड़पति बने हैं ना, अगर उनकी सक्सेस स्टोरी सुनो आप, तो रातों रात सोए नहीं है वो, गाड़ियों में सो के गुजारा समय उन्होंने, दिन भर भागते हैं, सौ अलग अलग जगह, एक ही टीम की अलग अलग जगह मीटिंग्स होती है हर संडे। प्रायोरिटी डिसाइडेड है। सालों साल कई लीडर्स अपने घर भी नहीं गए, ऐसे उनके 1 करोड़ रुपए नहीं आया। ओके। विदाउट अ क्लियर विजन इट्स चैलेंजिंग टू स्टे पॉजिटिव एंड मेजर प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है ना, मोटिवेट रहना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना नामुमकिन है अगर आपका विजन क्लियर नहीं है। बहुत मुश्किल आती है। पर जब मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहां पहुंचना है, जब वो पता है तो मुझे बहुत इजी है मोटिवेटेड रहना। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेट होने के लिए, मुझे कोई यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पे सुनने की वीडियोस। मैं मोटिवेटेड रहूंगा, बस मुझे नॉलेज लेते रहना है कि मुझे कैसे आगे ग्रो करना है, सिंपल। पर इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? यहाँ पे अधिकतर लोग सीखने कम, मोटिवेट होना ज्यादा आते हैं। लोग बोलते हैं सर मेरा 5 प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, सर मुझे आपका ना 10 मिनट चाहिए प्रतीक सर, उनको मोटिवेशन दे चाहिए बस। अरे मोटिवेशन तो ठीक है दे दी, पर वो मोटिवेशन कब तक चलेगी? एक टाइम पे तो खत्म होगी ना। तो मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, गोल सेट करने पड़ेंगे, और अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे 5 साल में पहुंचना कहाँ है। जब मुझे पता है कि मुझे कहां पहुंचना है 5 साल, तो मैं अपना मोटिवेटेड रहूंगा। क्यों? जब मुझे पता है कि मुझे 5 साल के बाद ई बायोटोरियम से मान लेते हैं 5 करोड़ कमाना है, तो मैं अपना एक एक्शन प्लान बनाऊंगा। उस एक्शन प्लान में जब मैं रोज की 5-5 मीटिंग करना शुरू करूंगा, सो बाय डिफॉल्ट मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। जब मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, जब मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, तो मुझे
क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिलेगी, मेरे बोनस बनेगा, बोनस बनेगा, अकाउंट में पैसा आएगा, पैसा आएगा, मैं खर्चा कर सकूंगा, लाइफस्टाइल अपना इंक्रीज अच्छा बनाऊंगा। जब लाइफस्टाइल अच्छा बनेगा, मैं अपने गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना शुरू करूंगा। जब मैं शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करूंगा, तो एक समय पे आके लॉन्ग टर्म गोल्स भी अचीव होंगे, और अपने विजन को क्लियर करता हुआ देखूंगा। अगले 5 साल बाद मैं 5 करोड़ कमा के बैटर में दिखाऊंगा, और यही मेरे मोटिवेशन पैदा करेगी। पर जब मेरा विजन क्लियर ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। एक बार मोटिवेट करेगा, 2 दिन के लिए मोटिवेट रहोगे, फिर कोई सुई चुबा देगा, लोग घर वाले बोलेंगे क्या बेटा पैसा नहीं आ रहा, पड़ोसी बोलेगा अरे क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, दोस्त बोलेगा हो गया तेरा, चल वापस आ नौकरी करते हैं, फिर नौकर बनते हैं। तो हमारे माइंड में क्या कहा, चलो वापस चलो, नहीं करना ही बात, नहीं करना डायरेक्ट सेलिंग। कमिटमेंट ही नहीं है अंदर से। कमिटमेंट आनी बहुत जरूरी है। विदाउट विजन, विदाउट क्लियर विजन, यू मे वेस्ट योर टाइम। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स, आप समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि पता ही नहीं कहां पहुंचना है, लगे हुए हैं, तो फिर टाइम वेस्ट ही हुआ ना। मैं गाड़ी लेके निकल गया, टंकी फुल करा ली गाड़ी की पेट्रोल से, अब लेके निकल गया, रोड पे घूम रहा हूं, पता ही नहीं कहां जाना है, तो क्या टाइम वेस्ट नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल कर रहा हूं। टाइम वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, पैसा वेस्ट, एफर्ट वेस्ट। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। Clarity of vision never distract you. If it's not clear, you have an easy option to run away. जब आपका विजन क्लियर होता है ना, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई आपको बोले अरे मेरे दोस्त तू क्या कर रहे थे, तो क्या आया ई बाटन से लगा हुआ 6 महीने कुछ भी नहीं आ रहा, आप उसको बोल सकते हो नहीं, मैं 1 साल के बाद 50 लाख की इनकम आने वाली, अभी मेरा बैंक स्टेटमेंट देख 10 लाख मुझे आ चुका है, मैं लगा हुआ हूं। तुझसे नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। उसके लिए मैं एक्शन प्लान पे लगा हुआ हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट आ रहा है। दिन की या हफ्ते की 2 मीटिंग करके रिजल्ट नहीं आता। कमाने करोड़ों है, एफर्ट करना है 5%, कभी नहीं आएगा सर करोड़ रुपया, सॉरी। ये बहुत एक झूठी बात है। जितने लोग बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 लोग जोड़ने घर बैठ जाना, नो, बिल्कुल झूठी बात है। 2 लोग जोड़ने, एफर्ट करना है, उनके साथ मिलकर लगना है, 2 के 200 बनाने, 200 में 2,000 होंगे, 2,000 के 2 लाख होंगे, तो जाके आपको पैसा अच्छा आएगा, रोज आएगा, रॉयल्टी आएगी। पर सिर्फ सोचो कि थोड़ा सा काम झूठ नहीं, क्लियर, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताऊं, जितने लोगों का डायरेक्ट सेलिंग में विजन क्लियर नहीं होता, ई बार्टर विजन क्लियर नहीं है, उनके पास एक इजी ऑप्शन पता क्या होता है? नहीं हो रहा ना, छोड़ो, नहीं हो रहा ई बार्टर, चलो क्रिप्टो करेंसी में चलते हैं, चलो फॉरेक्स ट्रेडिंग में चलते हैं। ऑप्शन है ना, क्योंकि लगा ही क्या है, कुछ भी नहीं, एक मैट्रेस तो लिया है, विजन क्लियर किया नहीं, टारगेट सेट किया नहीं, एक्शन प्लान बनाया नहीं, गोल हमारा कुछ है नहीं, तो क्या इजीली क्विट किया, चलो लगा गया था 10,700, 19,300, बस। बहुत इजी ऑप्शन है भागने का, पर नहीं, विजन क्लियर जब आपका होगा, तो आपको कभी कोई भगा के लेके जाके टच भी नहीं कर सकता। आज कोई मेरे से आके बोले सर दूसरी कंपनी में, उसको बोलता हूं ई बार से बेहतर कुछ है तो बता, क्योंकि मुझे पता है ई बार से बेहतर कुछ भी नहीं है पूरे इंडिया में। ये अंदर होना चाहिए, एक्साइटमेंट, जुनून होना चाहिए, ये कमिटमेंट होनी चाहिए अंदर से। पर हमें क्या लगता है बहुत इजीली है। आज आप खुद सोचो, आपकी टीम में कितने लोग छोड़ के चले गए, कितने लोग, और मुझे बताओ जितने भी गए, क्या वो आज सक्सेसफुल हैं? डाली चैट बॉक्स में एक बार आप, क्या आज जितने लोग छोड़ के गए, क्या वो सक्सेसफुल हैं? क्या आज वो कमा पा रहे जो वो कमा रहे थे, या जो कमा सकते थे? ये सुनो, नो। क्यों? विजन क्लियर था नहीं, पता नहीं था क्या करना है, लगे हुए थे बस, और कुछ भी नहीं। पैसा आया तो थैंक यू, नहीं आया ई बटन बेकार, चलो घर, अरे अपनी गलती देखी क्या, जाना कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। इफ योर विजन इज क्लियर, फोकस ऑन स्किल, नॉट ऑन टाइम मैनेजमेंट। समझिएगा इस पॉइंट को, 2 मिनट लूंगा समझाने के लिए आपको इस पॉइंट के लिए।
बहुत बढ़िया पॉइंट है। लोग वो उससे सर टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट इज टाइम वेस्ट। मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली से मुझे गुड़गांव जाना है, 1 घंटा लगेगा। मैं दिल्ली से गुड़गांव गया 1 घंटा, वहां गया 1 घंटा में लगा मुझे मीटिंग के अंदर, फिर वापस आया दिल्ली, लगा 1 घंटा, कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। रिस्पॉन्स आया 0। बताओ यहां पे कहां पे टाइम बचा सकता हूं मैं? कहां अपना टाइम मैनेजमेंट करूंगा मैं? बताइए आप। 3 घंटे लग गए, रिस्पॉन्स 0। मैं कहां टाइम मैनेजमेंट करूं? क्या मेरा दिल्ली से गुड़गांव जाने का जो 1 घंटे का रास्ता है, क्या वो कम हो सकता है? यस और नो? चैट बॉक्स ओपन आप टाइप कर सकते हो। दिल्ली से गुड़गांव जाने का जो 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, क्या वो किसी भी हालत में कम हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। क्या वापसी आने का समय कम हो सकता है क्या? यस और नो? नो, नहीं हो सकता। क्या जो मैं मीटिंग कर रहा हूं 1 घंटे की, समझाने में आधा 1 घंटा लगता है, क्या उसको 10 मिनट में क्लियर कर सकते हैं हम? क्या उसको हम 10 मिनट में क्लियर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आप चाहो तो आधे घंटे में भी क्लियर कर सकते हो, अगर आपको स्किल सेट है, अगर आपको पता है कि आपको जाके क्या प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्या बात करनी है, उसको कैसे मोल्ड करना है, कैसे उसको इंप्रेस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस 3 घंटे की मीटिंग के अंदर आपका रिस्पॉन्स जबरदस्त आ सकता है, अगर आपके जो स्किल्स है उस पर आपने काम किया हो। अगर हमने अपने स्किल्स पे काम किया हो ना, अगर अपने स्किल्स पे काम किया हुआ है, मुझे पता प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूंगा, उसको कैसे मुझे प्लान शो करना है, कैसे उसको, चलो 1 घंटा लिया, टाइम बचा के कुछ नहीं मिला, 10 मीटिंग करी, 30 घंटे लग गए, रिस्पॉन्स 0। क्या कर ली टाइम मैनेजमेंट ने? पर अगर स्किल सेट पे काम कर लिया तो 30 घंटे में 30 लाख का आउटपुट निकाल सकते हो, अगर स्किल सेट पे काम कर लिया तो। कि मुझे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे इनविटेशन देना है, अगर इस पे काम कर लिया स्किल सेट पे, तो टाइम मैनेजमेंट तो छोड़ दो, रिजल्ट मैनेजमेंट पे देखना किस प्रकार से रिजल्ट आएगा, और फिर आपका विजन क्लियर होगा, मुझे कहां जाना है, मुझे करना क्या है। और जो लोग स्किल सेट पे काम करते हैं उनका विजन क्लियर है, क्योंकि उनको अपने पर विश्वास है, मैं कर सकता हूं, मैं आउटपुट निकाल सकता हूं, मुझे पहुंचना कहां है, मैं पहुंच के दिखाऊंगा। वो इजीली कर लेते हैं। सो समझिएगा चीजों को, हो सके तो पॉइंट को लिखिए भी। योर विजन इज क्लियर व्हेन योर पर्पस इज क्लियर। आज अपना पर्पस क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज एक एक्शन प्लान बनाना, पहले एक पेपर पे लिखो कि 5 साल में पहुंचना का है, और वो लिखना जो इजी हो। ये मत लिखना 5 साल में मुझे 5,000 करोड़ कमाना है, नहीं पॉसिबल सर। और ये प्रॉब्लम होती है, हम वो लिखते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, फिर बाय डिफॉल्ट डिमोटिवेशन आती है। मैं लिख दूं 5 साल में मुझे 5 साल के बाद एक पूरा सेट खरीदना है, पॉसिबल है? नहीं। एक घर खरीद सकता हूं, पॉसिबल है? 5 साल में मुझे 100 फ्लाइट खरीदनी है, नहीं पॉसिबल। एक चार्टर्ड खरीद सकता हूं, पॉसिबल है? वो लिखो जो पॉसिबल है, तो विजन क्लियर होता है, और फिर एक्शन प्लान बनता है। आज से फोकस को अपना, आज अपने विजन को क्लियर करिए। जब विजन को क्लियर करेंगे तो आपके गोल्स का जो फोकस है वो बढ़ेगा, आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी, आप मोटिवेटेड रहोगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप रोज देख सकोगे कि आज मैंने कितना काम किया, और मुझे कल अपना स्पीड को कितना मल्टीप्लाई करना है। आपको कोई हिला भी नहीं सकता, जितना मर्जी बवंडर आ जाए, अगर आपका विजन क्लियर है। और विजन क्लियर करने के लिए अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट वो वर्क नहीं करेगा जो स्किल्स मैनेजमेंट करेगा। अगर 3 घंटे मेरी मीटिंग के लग रहे हो तो 3 घंटे ही लगेंगे। अगर स्किल्स मैनेजमेंट हो जाए तो हद मार के 45 मिनट में भी काम कर लूंगा, पर रिजल्ट मेरा 100% आएगा। अदरवाइज 3 घंटे एक मीटिंग में लगे, 10 मीटिंग भी कर ली, 30 घंटे लग गए, रिजल्ट 0 आया, तो मैंने क्या ही उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। स्किल सेट पे काम करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजों को समझिएगा। विजन क्लैरिटी अगर क्रिएट करनी है तो क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए। समझिएगा क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और कंसिस्टेंसी चाहिए। डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा,
पेशेंस लाना पड़ेगा, धीरज लाना पड़ेगा और निरंतरता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन जब होता है तो आपका रूटीन बनता है जो आपको सपोर्ट करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका डिसिप्लिन है कि मुझे सुबह 8 बजे अपने घर का दरवाजा छोड़ देना है, ये डिसिप्लिन है। आपका विजन क्लियर है तो डिसिप्लिन क्रिएट होगा। आज मैं देखता हूं बूट कैंप में कई लोग ऐसे जो बिल्कुल तैयार होकर डायरी पेन लेकर वीडियो करके बैठ के लिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आई थिंक लेट कर या नींद में मीटिंग भी ले रहे होते हैं। वो डिसिप्लिन नहीं होता, सॉरी टू से, वो नहीं है डिसिप्लिन। आप सो रहे हो तो फिर आप एहसान कर रहे हो, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। पर आप फोकस जब सुन रहे हो मेरी बात को, तो आप एक्चुअली वो पा रहे हो जो आपको चाहिए था। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। पेशेंस, धीरज रखो। ये नहीं कि मैंने 4 दिन मीटिंग करी, रिजल्ट नहीं मिला तो छोड़ दी बैठ, नहीं। मैंने कल भी बताया था, जब आप 1 से 100 तक चढ़ते हो, सबसे मुश्किल सीढ़ी होती है 99 वाली, क्योंकि वो आपको मंजिल में पहुंचाने वाली है। तब पेशेंस रखना, धीरज रखना बहुत जरूरी है अपने अंदर। जब आप अपने आप को बिल्कुल काम, एक पेशेंस में रखते हो ना, तो आप निरंतर काम करते हो। उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। जब वो कंटिन्यू काम करते हैं, हैबिट्स बनती है काम करने की, प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने की, आपके अंदर आइडियाज आते हैं, आप आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हो, वो आइडियाज रिजल्ट क्रिएट करते हैं, आपका मोमेंटम बना रहता है। कोविड के बाद कई लोग घर खत्म हो गए क्योंकि कोविड ने उनको घर बिठा दिया, तो लोगों को घर अच्छा लगने लग गया, होम सिकनेस हो गई। और अब गूगल पे देखिएगा 28% लोग आज बिजनेसेस जीरो हो गए, क्योंकि वो लोग हार मान गए जिंदगी से और घर बैठ गए कि अब हमसे काम नहीं होता। कई सारे लोगों ने 50 साल की उम्र के बाद ही रिटायरमेंट ले ली कि बस दाल रोटी चल रही है, हमने देख लिया कि दाल रोटी में भी जिंदा रह सकते इस लॉकडाउन में, अब घर बैठ जाओ। मोमेंटम खत्म हो गया ना, जब कंसिस्टेंसी नहीं रही तो मोमेंटम खत्म हो गया। पर वहीं देखिए कई लोगों ने क्या किया, उसी कोविड में कुछ ना कुछ काम करते रहे, अपना मोमेंटम खत्म नहीं किया, इसलिए वो आज भी प्रोडक्टिव हैं। उसी लॉकडाउन में जब कई बिजनेस बंद हुए, तो उसी लॉकडाउन में कई बिजनेस यूनिकॉर्न बने, क्योंकि विजन क्लियर था जब बिजनेस को चालू किया। डिसिप्लिन था कि निरंतर काम करेंगे, लगे रहेंगे। 4 साल ही पैसा नहीं आया ना, लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। और अगर आज ई वाइटर में काम करो, 2 महीने पैसा ना आए ना, तो आंसू निकल आते हैं और गालियां दी जाती है ई वाइटर को, अपने सीनियर को। रियलिटी यही है, क्योंकि पेशेंस नहीं है अंदर थोड़ा सा भी। और जब हमारा रिजल्ट क्रिएट नहीं होता ना, तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं, तेरी वजह से नहीं हुआ। अरे तुझ में कोई गलती नहीं है क्या? तू बिल्कुल सही है। नहीं। तो विजन क्लैरिटी अगर क्रिएट करनी है, तो आज आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि अगर 7:50 से मीटिंग शुरू हो रही है, तो 7:50 पे मीटिंग अंदर आना है। किसी ने अगर बोला है कि सर मैं आपको 9 बजे मिलूंगा, तो सर 8:45 वहां पहुंच जाओ मीटिंग के लिए। कहो सर आई एम देयर बिफोर 50 मिनट्स। डिसिप्लिन, निरंतर कंटिन्यू लगे रहो। अगर बूट कैंप हर महीने हो रहा तो अटेंड करना है, आना है, पेशेंस रखना है। आएगा, करोड़ों क्या अरबों रुपया भी आएगा जिंदगी में, अगर पेशेंस रहेगा। और इन तीनों वर्ड को मैं आपको कुछ केस स्टडी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी क्या होती है। चाहूंगा अब आप अपना सीरियसनेस और बढ़ा दो, क्योंकि अब बहुत अलग चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, विजन को क्लियर करने में, डिसिप्लिन पैदा करने में, कंसिस्टेंसी क्रिएट करने में और पेशेंस में। वो क्या है समझते हैं। ये लोगो आप सब लोग जानते होंगे। आज जब ये लोगो देखा था टेस्ला, तो आती है अरे पूरे, आज देखते टेस्ला, टेस्ला तो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन। टेस्ला की शुरुआत हुई 2003 में। और जो एलन मस्क है, वो पहले पेपाल में थे, उन्होंने वो शुरू किया। पर एलन मस्क टेस्ला के अंदर 2004 में आए, टेस्ला को चालू नहीं किया। टेस्ला 2003 में चालू हुआ था, एलन मस्क ने 2004 में एंट्री ली। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 2013 तक उन्होंने टेस्ला से 1 रुपया नहीं कमाया। टेस्ला की शुरुआत कब हुई? 2003 में। पर 2013 तक
1 रुपया नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं, 2013 में जाकर पहला प्रॉफिट आया, 10 साल बाद जाके पहला प्रॉफिट आया। और आज टेस्ला की नेटवर्थ 30,70,000 करोड़ है। सिर्फ टेस्ला टेस्ला की 30,70,000 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 साल, मैं कह रहा हूं 10 दिन भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में किसी को पैसा नहीं आता ना, यूं नेगेटिव होता है, यूं। पर उस 10 साल में टेस्ला लगा रहा, एलन मस्क लगा रहा, इंप्रूवमेंट करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, रेवोल्यूशन ले आया है मार्केट में। ट्विटर खरीद लिया, टेस्ला फाउंडेशंस क्रिएट करी, मल्टीपल बिजनेस बनाए, और आज पूरे वर्ल्ड का अगर डालो ना गूगल में रिचेस्ट पर्सन, तो नाम आता है एलन मस्क। हम अभी तक हिंदुस्तान को सोच रहे हैं, ये भाई साहब ने सोच लिया कि चांद पे घर कैसे बनेगा, मार्स में कैसे पहुंचेंगे। भाई साहब जी ने, एलन मस्क जी ने पूरा दिमाग लगा दिया कि मुझे अगले आने वाले 5-10 साल के अंदर लोगों को चांद, लोगों को मार्स पे लेके जाना है, वहां उनका घर होगा। आज से बुकिंग चालू करो, वहां घर बनाएंगे अगले प्लेनेट में। विजन लगा हुआ है, पता था कि टेस्ला एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। 10 साल दे दी जिंदगी के अपने, प्रॉफिट कितना आया? 30,70,000 करोड़ की नेटवर्थ बन गई। आज क्या नहीं है इस आदमी के पास, और क्या ये नहीं खरीद सकता? मुझसे बताइए आप। सोचिए, आपके अकाउंट में 30,70,000 करोड़ हो, क्या करोगे? अरे मैं कह रहा हूं 30 लाख छोड़ो, 3 लाख करोड़ हो, अरे 30,000, मैं कह रहा हूं 300 करोड़ हो, तो सोचो क्या करोगे? वो आदमी की नेटवर्थ 30 लाख करोड़ है। कैसे? डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट देखिएगा, ये ब्रांड सेकंड लोगो देखिए, सब लोग जानते हो, Amazon। सागर सर ने कई बार इसका एग्जांपल दिया है, कई बार इसके बारे में बताया है। आज आप सब लोग इसको इस्तेमाल भी करते हो कि Amazon को सब लोग करते हैं। Amazon, जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया Amazon को 1994 में, लोन लिया मार्केट से, बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लिया एक ब्रांड को बिल्ड करने में। 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया, पहला प्रॉफिट आया 2003 में जाकर। सोचिए एक बार, अगर 9 साल कर्जे में अगर हम हो और पैसा ना हो, लगे रहे, तो 9 दिन में कंपनी छोड़ देंगे। वो 9 साल लगा रहा, 9 साल टिक कर लगा रहा, ये बात अपने काम में, Amazon में 9 साल दिए, और आज अपनी नेटवर्क कितनी क्लियर करी? 41,60,000 करोड़ सिर्फ Amazon से। ये भी आते हैं वन ऑफ द टॉप पर्सन इन वर्ल्ड। 41 लाख करोड़, 41,60,000 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट करी Amazon की। 9 साल 1 रुपया नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स, 9 साल। 1994 में शुरुआत की, 2003 तक, और ये कितना पैसा लगाया, कितना पैसा मार्केट से लिया, कितना पैसा मार्केट से लिया। लोग कितना परेशान करेंगे, नहीं, एक विश्वास था अपने ऊपर, डिसिप्लिन था, कल निरंतर लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और पेशेंस रखा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों आएगा पैसा, बिल्कुल आएगा। 41 लाख करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट कर ली माय डियर फ्रेंड्स। तीसरा एग्जांपल देखिए, सब लोगों के पास है इस समय, 90% 90% लोगों का तो नंबर, जो फोन नंबर होगा वो ब्रॉडबैंड यही होगा, जियो। जियो, मिस्टर मुकेश अंबानी, जियो की शुरुआत करी, 1.5 लाख करोड़ का लोन लिया, जिसमें से कुछ करीब करीब 25,000 करोड़ जेब से लगाया, और 125 करोड़ बैंक से लोन लिया, ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। वायरिंग बिछाई, प्लानिंग करी, लगे रहे। 2007 में शुरू करी, 2011 में जाकर, 2018 में जाके प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। कब? 2018 में, और उसमें भी 2 साल तो फ्री में बांटा। 2016 और 2017 फ्री में दिया जियो को, फ्री में। नहीं मिला जियो फ्री में? आप बताइए। बिल्कुल मिला, फ्री का मिला 2 साल इंटरनेट। इन्होंने बताया, अरे कि पहले हम क्या करते थे,
1 GB महीने का इस्तेमाल करते थे, नेट को ऑन किया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, नेट को ऑफ कर दिया, और अब 1 GB रोज का मिलता है, वो भी कम पड़ जाता है। 11 साल बाद जाकर पहला प्रॉफिट आया, और आज नेटवर्थ क्रिएट करी 3 लाख करोड़ की। इन्हें कहते हैं एग्जाम्पल्स, इन्हें कहते हैं केस स्टडीज, इन्हें कहते हैं आइडियाज। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, निरंतर लगे रहना। मेरे फ्रेंड्स, अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में कोई लगा हुआ है और उसको पैसा नहीं आ रहा, तो उसको पता क्या लगता है कि मैंने गलती कर दी डिसीजन लेके बाइटोरियम में यार। अरे हुआ ही कितना समय है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी नहीं। कंपनी को ही 5 साल हुए हैं अभी। समय तो दो, एफर्ट तो करो। लगा क्या है, कुछ भी नहीं। इनका तो करोड़ों लगा हुआ था मार्केट में। अरे 1.5 लाख करोड़ लगा हुआ ना, कम होता है क्या? लाखों करोड़ों लगा हुआ था इन सबका। मार्केट से कर्जा लिया हुआ था। 10-10 साल पैसा नहीं आया इनके पास, 10-10 साल। और आज देखिए, लाखों करोड़ों की कंपनी बन चुकी हैं ये। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में का नाम आता है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो जेफ बिजोस हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो। और ऐसी ये नहीं, ऐसी कई सारी केस स्टडी हैं, कई सारी, जिन्होंने शुरू के 10-10 साल कुछ नहीं कमाया। फेडेक्स 4 साल नहीं कमाया कुछ भी। कई कंपनीज है सर, कई कंपनीज। पर एक इनका चीज क्लियर थी, वो क्या थी? डिसिप्लिन था, पेशेंस था, कंसिस्टेंसी, निरंतर लगे होते, लगे होते, लगे होते। अरे आप 1 साल कंटिन्यू ई बटन वो दो तो सही। 2 महीने में कोई करोड़पति नहीं बनता, सॉरी। अरे कमिटमेंट के साथ काम करो ना, कि यार साला करेंगे तो ई बटन करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे। होना चाहिए अंदर से, जितनी आंधी है, जितना तूफान आए, कोई भी सीनियर कुछ भी नेगेटिव करे, मुझे ई बैटम करना है तो करना है। 1 साल, कम से कम 1 साल तो देना ही देना है, और लगे रहना है। अगर ना आए पैसा तो बोलना आप मुझे। सोचो, जब इन्होंने ब्रांड चालू किया हुआ एलन मस्क ने, जब अमेजोन ने जब शुरुआत की होगी, अंबानी ने, तो लोगों ने नहीं बोला अरे क्या कर रहा है भाई, 10-11 साल दे दिया। बोला हुआ ना मोटा भाई को, मोटा भाई 11 साल दे दिया आपने, क्या करोगे? 300 रुपए लोगों से लोगे? ये भी कोई काम है करने का? अरे इतना पैसा तो बैंक में डाल दो, एफडी अच्छी मिल जाएगी, इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा। इतना पैसा एसआईपी कर लो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। लोगों ने ज्ञान नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। ताने भी दिए होंगे, क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ नहीं आया। पर उनको एक चीज थी, वो क्या था? अपने निर्णय के ऊपर विश्वास, कि मैंने डिसीजन ले लिया है, ई बटन करना है तो करना है, पैसा निकालना है तो निकालना है, निकाल कर दिखाऊंगा। विश्वास पैदा किया अपने निर्णयों पे, किसी की बातों से अपने निर्णय को बदला नहीं। कि कोई भी आ गया, एरा गैरा बता गया क्रिप्टो, और उसे कहा अरे वाह ये तो बढ़िया है, छोड़ ई बटन को, छोड़ मैटर्स को, क्रिप्टो करेंगे हम, लगाएंगे पैसा पैसा पैसा। तो इसका पैसा उसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, यही करेंगे। नहीं बोला, लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निरंतर लगे रहे, निरंतर लगे रहे। तो 10 साल दिए जिंदगी के अपने। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, इसे कहते हैं पेशेंस रखना, धीरज रखना, कि कोई बात नहीं, 10 साल बाद सब कुछ आएगा। आज कोई नहीं जानता, 10 साल पूरा वर्ल्ड जानेगा, अर्थ पूरा, कि कौन है एलन मस्क, कौन है जेफ बेजोस, कौन है मुकेश अंबानी। आज बताइए कौन नहीं जानता? हर इंसान जानता है। पर उसके पीछे उन्होंने क्या किया? सिर्फ 3 चीज: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। क्या आज ये हम पैदा कर सकते हैं अपने अंदर? हेलो, क्या आज ये पैदा कर सकते हैं अपने अंदर, कि बिल्कुल करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, कंक्लूजन पे आते हैं। व्हाई बिजनेस माइंडसेट एंड विजन इज नॉट क्लियर? बिकॉज यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर डिसीजन। बिजनेस माइंडसेट और क्यों नहीं बन रहा?
विजन क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता अपने ऊपर और अपने निर्णय पे। अगर आज आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप हो, और अगर आप फेलियर हो रहे हो तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हो। कोई जिम्मेदार नहीं बनता आपकी फेलियर में, कोई नहीं। ये सिर्फ बातें हैं कि उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, उसने मुझे नेगेटिव करा, उसने मेरी टीम को डिस्टर्ब किया, ये सब बेकार की बातें हैं। आप ही वजह हो, हमें ही बनना है। जब हमारी टीम ऐसा रहेगी हमें कोई नहीं ला सकता। अगर मेरा निर्णय पे मुझे विश्वास है कि मैंने डिसीजन लिया है ई बार से करोड़ निकालना है तो निकालना है, मैंने डिसीजन लिया है कि पूरी टीम को बुट के में बिठाऊंगा तो बिठाऊंगा, लेकर आऊंगा कि बैठो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग लो। 250 में घर नहीं बन जाता, 250 में गोल्ड भी नहीं आता, पर 250 में आपको 2.5 लाख की नॉलेज मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। 249 में आपको 2,49,000 की नॉलेज मिल रही है, वो भी एक बंदे से। अगर इसका 1% भी इंप्लीमेंट कर दिया ना, करोड़ों के आदमी बन सकते हो। पर हमें 249 बचाने हैं। तो आज आपका बिजनेस माइंडसेट क्रिएट हो सकता है, आपका विजन भी क्लियर होगा, पर उसके लिए आपको अपने ऊपर एक विश्वास लाना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, जो मैंने निर्णय लिया है वो मैं करके दिखाऊंगा, जो मैंने ठान लिया है वो मैं पूरा करूंगा, जो मैंने सोच लिया है वो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे किसी की कोई नहीं सुन